आज हम पढ़ेंगे गणित मंजरी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एंड अप एंड डाउन एंड राउंड। इसका पहले नाम हुआ करता था सर्कल। सर्कल आप 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक राउंड फिगर होती है, जैसे बनाना है राउंड फिगर है। राउंड फिगर है, इसका एक सेंटर होता है जिसको हम ओ, जनरली हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, चाहे आप कहीं से भी नाप लो, हमेशा इक्वल रहेगा ये। और इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है ना? तो और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक तो इसका सरकमफ्रेंस होता है, जो कि ये होता है आर का सर्कल, सर्कुलर पार्ट। ठीक है। एक दूसरा क्या होता है? सेंटर होता है, तो हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस आर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कल। तो सर्कल में रेडियस सेम रहेगी, सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम रहेगा, चाहे आप कैसे नहीं। आप बना के देख सकते हो कंपास की मदद से। कंपास की मदद से हम डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स हम बना सकते हैं। फिर उसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉर्ड्स। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के एक पार्ट को दूसरे पॉइंट से, दूसरी सरकमफ्रेंस में दो पॉइंट हमने बनाया और उनको आपस में मिला दिया, उसको कॉर्ड कहते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायामीटर, जो रेडियस का डबल होता है, हमेशा जो रेडियस का। ठीक है ना? और और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? एंगल्स इन अ सर्कल। सर्कल के एंगल्स, कैसे कैसे एंगल होते हैं, कैसे कैसे हम मेजर करते हैं। सर्कल एंगल को मेजर करने के लिए हम जनरली प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। हम और भी तरीके पढ़ेंगे इसमें कि हम कैसे सेंटर एंगल को निकाल सकते हैं, जो एंगल बन रहा है। और कॉर्ड्स, रेडियस, इन सबको मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे, और ड्रॉ करने के लिए भी इसका यूज करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक सर्कल होगा जिसकी सरकमफ्रेंस होगी, तो इसके जो ये पार्ट्स होंगे इसको हम कह देते हैं। ठीक है ना? इसको कह देते हैं। सर्कल बनाया हमने। अब सर्कल बनाओगे घर पे, ए बी सी डी। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्यों कहते हैं साइक्लिक? क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स होते हैं, वो कहाँ पे लाई करते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। समझ में आया? इतना समझ में आया तो हम आगे चलते हैं। अब इस सर्कल का एक एरिया भी होगा। एरिया निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। और भी तरीके होते हैं जिससे हम निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू निकाल ली थी हमने, 22/। गड़बड़ कर रहा है यार। चलो, इतना समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन था आपका। अब हम चलते हैं आगे। अगले slide में। सर्कल एंड इट्स बेसिक पार्ट, हम इसे डिटेल में पढ़ें। मैथमेटिक्स क्या होती है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? जनरली मैथमेटिक्स इज अ पैटर्न, रिलेशनशिप,
एंड इट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इफ यू आर इंटरेस्टेड। आपने अपनी क्लास में देखा होगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद होता है, कुछ को नहीं होता है, कुछ को ठीक है, पढ़ लेते हैं। ना अच्छा है ना बुरा है, ना ना हेट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो ऐसे ही सारे सर्कल्स भी अलग अलग होते हैं। सर्कल्स के अंदर के अलग अलग रेडियस के सर्कल्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, अलग अलग मैथमेटिक्स में पैटर्न्स होते हैं। इसमें से सर्कल भी एक है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। What is circle? Circle is the set of all points on a plane that are at the same distance from a fixed point. That are at the same distance from the fixed point, मैंने बताया था। क्योंकि सर्कल के जो होता है प्लेन होता है, जो कि जितने ये सारे जो सर्कमफ्रेंस है उस पर अगर आप पॉइंट्स लगाओगे मान लो, तो ये सब इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। फिक्स डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से ना। फिक्स पॉइंट क्या लिया हमने? सेंटर ओ, उससे फिक्स डिस्टेंस पे हैं सारे। ठीक है ना? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, अभी बताया मैंने आपको। द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये सब डेफिनेशंस आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, एजर्शन रीजनिंग के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ये सब क्वेश्चंस, पॉइंट ऑफ ये सारी डेफिनेशंस वहां पे। और वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छी बात है, ये होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब the circle can also be described as the locus of points that are equidistant from a fixed point. इसको हम locus of points भी कहते हैं। What is locus? पूछोगे सर ये locus क्या होता है? अब ये locus को हमें पता ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कभी। तो locus is the set of points. What is local? It is set of points that satisfy द कंडीशन। गिवन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, उसको हम कहते हैं लोकस। जो कोई भी एक कंडीशन दे रखी होगी उससे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे आपके लिए कर्ल आउट करके रख दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं। डायमीटर कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम डायमीटर कहेंगे हमेशा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डी इज द डायमीटर, ओ इज द रेडियस, डी इज द डायमीटर, बीसी इज द कोड, और बीसी कोड के जो पॉइंट्स है पी और सी, दैट मेक्स एन एंगल पीओसी विद द सेंटर। और इसको नापने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये चीज हमेशा याद रखनी है, और उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। समझ में आया? इतना आया तो हम आगे चल। सेंटर को हम ओ से करते हैं रेडियस, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, ये सब रेडियस हो गई। और आर से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। कोड जो होगी वो बीसी हो गई, और डीई भी कोड है। डीई इज ऑल्सो कोड। यहाँ पे ये लिखना भूल गया मैं, डीई इज ऑल्सो कोड, बट डी ऑल्सो द डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है सर्कल की? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। और अब आपने ये जैसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आप पढ़ेंगे, अगर 94 नंबर पेज में चैप्टर के, तो उसमें वो उसने पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन नंबर 2 में थिंक एंड रिफ्लेक्ट के टू सेकंड पॉइंट में पूछा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। तो हम उसमें कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एंड डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो हम इसको कर देंगे 2 इंटू में 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड इज देयर अ स्मॉलेस्ट कॉर्ड? नो, देर इज नो स्मॉलेस्ट कोड। क्यों? क्योंकि देखो, ये भी रिकॉर्ड है, ये भी कोड है, और ये भी कोड है। अब आप कहोगे इससे छोटी ये वाली है सर, इससे छोटी ये वाली हो जाएगी बेटा, इससे छोटी ये वाली हो जाएगी, इससे छोटी ये हो जाएगी। तो हम कितनी भी छोटी कर सकते हैं। अगर मान लो कि किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है, अगर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, और तो डायमीटर कितने का हो जाएगा?
20 सेंटीमीटर, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी 20 सेंटीमीटर। अब स्मॉलेस्ट कॉर्ड कितने की हो सकती है? 5 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 0.5 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 0.001 की। जितना समझ में आया? इतना समझ में आया तो हम आगे चलते, ठीक है ना? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑल द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायमीटर जो है वो 2 into रेडियस के बराबर भी है। अब जब भी सर्कल आप बनाओगे तो सबसे पहले आप सेंटर को मार्क करेंगे, फिर उसके बाद फॉर डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट कलर यूज करिए अपने नोट्स बनाते हुए, या फिर उसमें डार्क और लाइट कर दीजिए, पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो। डायमीटर ऑलवेज passes थ्रू द, डायमीटर ऑलवेज passes थ्रू द सेंटर, एंड सेंट्रल एंगल इज फाउंड बाय द 2 रेडियाई। हमेशा 2 रेडियाई होंगी जब भी सेंट्रल एंगल बनेगा। देखो ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, तो ये एंगल हो जाएगा AOE, ये हो जाएगा EOC, ये हो गया BOC, ये COB, एक ही बात है, BOD, ये हो गया DOA या AOD। ठीक है? और जितने डायग्राम है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट हो जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सर्कल आपका परफेक्ट बनेगा, उतनी कॉर्ड्स अच्छी बनेंगी। ठीक है ना? चलो, अगला पढ़ते हैं। अगला है सिमिट्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की सिमिट्री है। सिमिट्रीज ऑफ द सर्कल क्या होती है? 5.2, टॉपिक नंबर 5.2 है बुक में। सिमिट्री ऑफ द सर्कल, अ सर्कल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। सो है मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। आप कभी भी देखोगे ना, मान लो सर्कल है, अगर ये कलरफुल लाइंस को आप गायब कर दो, जैसे इसमें देखो, इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप देखोगे अगर, तो ये सर्कल है। अगर ये पॉइंट ऐसे खड़ा है तो ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा आपका। पॉइंट होगा आपका ग्राउंड से जो टच हो रहा होगा। फिर अगर इसको मैं रोटेट कर दूं तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, मगर मैं उसमें कोई डिफरेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखने में तो वो सेम रहेगा। आपने गाड़ी का टायर देखा होगा, क्या आप गाड़ी के टायर को देख के बता सकते हैं कि गाड़ी का टायर का जो नीचे सेंटर है, फिर गाड़ी को मूव कर दूं अगर मैं, अगर आप उसकी पोजीशन को ना देखो, गाड़ी की पोजीशन को ना देखो, टायर की पोजीशन देख के आप बता सकते हो कि वो टायर ऊपर था या नीचे था? नहीं, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। साइकिल का टायर देख के बता सकते हैं कौन सा पॉइंट नीचे था, फिर थोड़ा सा चलाओगे तो क्या वही पॉइंट नीचे है? नहीं। आपको कोई और रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है सर उसके अंदर, कि हवा भरने की जगह थी, या कोई कट लगा हुआ है, या कोई निशान लगा हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यही पॉइंट टच हो रहा था या नहीं, वरना आप देख के नहीं बता सकते। इसीलिए सर्कल की ये ब्यूटी होती है कि वो रोटेट करेगा। सर्कल लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर रोटेशन थ्रू एनी एंगल। किसी भी एंगल से अगर मैं सर्कल को रोटेट करूंगा तो वो सेम ही लगेगा। तो उसकी जो रोटेशनल सिमिट्री होती है वो होती है इनफाइनाइट। रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमिट्री होती है कि मैं किस एंगल से उसको मूव करूं उस फिगर को। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर मैं मूव करूंगा, मान लो थोड़ा सा मूव करा तो ये ऐसे शेप हो जाएगी, तो आप पता चल जाएगा आपको कि चेंज हो गई। मगर अगर मैं इसको 90 डिग्री से मूव कर दूं तो ये कैसे हो जाएगा मूव होके? 90 डिग्री से मूव होके कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। आप कह सकते हो इसको कि ये क्या क्या सेम इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, सेम दिखेंगे सारी चीज। ठीक है? ऐसे ही इसको अगर मैं नाइन इस अगर सर्कल ऐसे है, हमारा स्क्वायर ऐसे है, इसको मैं अगर 90 डिग्री से मूव कर दूं
तो ये ऐसा ही रहेगा, ये वाली चीज फिर ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी मैं डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा। तो सर्कल की क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री इनफाइनाइट सिमेट्री होती है, कितनी भी हो सकती हैं। और स्क्वायर की कितनी होती है, एक तो ये हो सकती है, नहीं एक तो ये होती है 90, 90। 360 से कम डिग्री में कितने भी एंगल ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 360 से कम के हम कितने भी एंगल ले सकते हैं। कल में तो कितनी भी मूव कर लो, 360 से कम में आप कितने भी एंगल ले सकते हैं। जैसे कि 90, 90 के बाद क्या आएगा, पहला हो गया 90 डिग्री, दूसरा हो गया 180 डिग्री, तीसरा हो गया 270 डिग्री। तो तीन हो गए इसकी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दूसरा पार्ट, दूसरी सिमेट्री कौन सी होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एवरी डायमीटर डिवाइड द सर्कल। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है कि वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो जो डायमीटर होता है देखोगे, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, इसमें यहाँ वाला अलग है, यहाँ वाला अलग है। अगर ब्लू वाली लाइन को हम रिप्रेजेंट करें तो इधर वाला पोर्शन ये अलग है और इधर वाला अलग है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो फिर इसके बाद हम करेंगे एवरी डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स, और एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। न सर्कल एवरी डायमीटर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम कितने डायमीटर बना सकते हैं किसी भी सर्कल में, इनफाइनाइटली मैनी। तो मैनी, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी उसकी सर्कल्स की। मगर जब हम स्क्वायर की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो हम उसमें एक ये होता है दो इक्वल पार्ट्स में, और एक ऐसे हो सकता है दो इक्वल पार्ट्स में, एक ऐसे हो सकता है डायगोनल में, और एक ऐसे हो सकता है दो वैसे, और दो दो होते हैं वर्टिसिस को, वर्टिसिस के थ्रू हम उसको डिवाइड करते हैं इक्वल हाफ में, और दो साइड्स के अलोंग परपेंडिकुलरली चार होती है। स्क्वायर की रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी होती है, चार, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको मैं बात करूं कि पेंटागन बना रहे हैं अगर हम, पेंटागन में कितनी होती है देखो, एक ये हो गई रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। कितनी होती है पेंटागन की, तीन, इसके अलावा कोई नहीं होती। अब बात करते हैं हम हेक्सागन, बात करते हैं हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीन हो गई। अब इसके अलावा एक ये हो गई, चार, पांच, और छह। रेगुलर हेक्सागन की कितनी हो गई, छह। ये ध्यान रखनी है आपको, समझ में आ जाए कि भाई कैसे होती है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इधर को बना देता हूँ। देख, मेरे को पता है थोड़ा सा बच्चों को डाउट होता है इसमें, तो मैं इसमें अलग पेन यूज कर लेता हूँ। अब मैं देखिए, एक तो हो गई ये, एक हो गई ये, और एक हो गई, ठीक है, कितना समझ में आया। अब एक बना देता हूँ मैं ग्रीन, एक हो गई ये, एक हो गई ये, और एक हो गई, ठीक है ना। कितनी हो गई टोटल, थ्री ग्रीन और थ्री ऑरेंज, कितनी हो गई टोटल, सिक्स। देखिए सिक्स हो गई। तो हेक्सागन की कितनी होती है टोटल,
फिक्स रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। मान लो कि पेंटागन है, मान लो, मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ, फ्रेश पेज ले लेता हूँ। मान लो एक पेंटागन है, पेंटागन हमने यहाँ पे बनाया, इस पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे रोटेट करूँ ये सेम रहे। अगली में बार मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 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 देखो, क्या इसमें पॉसिबल है ये? सॉरी, इसमें पॉसिबल है ये? नहीं, नहीं है ना। मगर जब ये वाली साइड नीचे आएगी तो ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी। नहीं, जब ये वाली साइड आएगी, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, यही होगा। जब जब इसकी ये वाली साइड नीचे आएगी तो ये वाली साइड ऊपर हो जाएगी। जब आप एक्चुअली में बनाएंगे, जब ये वाली साइड नीचे आएगी तो मान लो कि ये वाली साइड यहाँ पे थी, यहाँ पे, इसको ले लो, यहाँ पे थी, अभी इसमें कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई। ये रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट होके कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे फिर इधर रोटेट कर देंगे, इधर आ जाएगी। तो ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा सही से नहीं। जब रोटेट करेंगे हम, और फिर ये रोटेट करा हमने तो ये वाली साइड यहाँ आ गई, हमने मार्क कर रखा है इसलिए हमें पता चल रहा है। फिर इसको फिर रोटेट करा अगर हमने तो ये ऐसे चली जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई? कितने डिग्री का एंगल है? इसके एंगल होते हैं पांच, पांच एंगल होते हैं 72 डिग्री के। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? हर एक एंगल होता है 72 डिग्री का। पहला पहला हो गया 72, फिर रोटेट किया हमने तो पहले 0 पे था, फिर हमने रोटेट किया तो वो 72 पे चला, 72 डिग्री से रोटेट किया, अगला करा तो 144 से करा, फिर उससे अगला करा तो 216, उसके बाद किया तो 288, और उसके बाद किया तो 360 हो जाएगा। तो चार, इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएंगी हमारी? रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई इसकी? चार। अब हेक्स, ऐसे ऐसे ही निकाल लेंगे आप बाकियों का भी, रेगुलर हेक्सागन का आप निकालेंगे। ठीक है, तो इसके हर एक डिग्री का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री के होते हैं। ये एंगल कितने का होता है? 60 का, रेगुलर हेक्सागन में। तो हर एक का क्या होगा? रोटेशनल सिमेट्री 60, 120, 180, 240 डिग्री और 300। इसके होंगे पांच। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया हो तो आगे चले। मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। Every diameter is a line of reflection symmetry. Every diameter is a line of reflection symmetry. और a circle has infinite lines of symmetry. A circle has complete rotational symmetry. ये सर्कल के बारे में था। इसके अलावा मैंने और भी बता दिया, जैसे आपकी बुक में था, क्वेश्चन है आपके पास कि रेगुलर पेंटागन के अंदर आप बनाएंगे, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर। देखिए बुक के अंदर है 94 नंबर पेज पे, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ द स्क्वायर। रोटेशनल सिमेट्रीज मैंने स्क्वायर की बता दी 90, 180, अभी बताया ना ये 90, 180, 270। ठीक है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो ये होती है हाउ मेनी लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव। रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी है उसके पास, वो भी बताया मैंने, स्क्वायर के अंदर कितनी होती है? चार, बताया था ना अभी। ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है हमारी,
और एक वर्टिसिस के थ्रू होती है और दूसरी वर्टिसिस के थ्रू होती है। तो चार तो डायगोनली हो गई वर्टिसिस के थ्रू, दो, और दो हो गई परपेंडिकुलर टू द साइड, तो चार होती है टोटल रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन, वो भी मैंने आपको समझा दिया, वो आप देख सकते हैं पीछे। और रेगुलर हेक्सागन के बारे में भी बता दिया, पूरा कवर हो गया आपका, कोई बचा नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, इतना समझ में आ गया सब। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, ये हमने बता ही दिया। तो इसकी थ्योरम नंबर ये 1 है, ये 8 लिखा हुआ है गलती से इसमें, ये थ्योरम, नहीं थ्योरम तो 8 ही है, 1 इक्वल पास, ये गलती से बन गया। अब इसका मैं बता दूं, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर आप एक थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ले लेंगे तो उससे एक यूनिक सर्कल ही पास होता होगा। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ले लेंगे, कोई भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ए बी सी, इससे जो पास होगा सर्कल वो एक ही सर्कल पास होगा, और इससे जो पास होगा ए बी पी से, वो अलग होगा। ठीक है, उसमें ये सेंटर नहीं होगा, उसमें ये वाला सेंटर हो जाएगा। सेंटर चेंज होते रहते हैं, एक सेंटर को लेके हम एक ही सर्कल बना सकते हैं, उस सेंटर से एक सर्कल बनेगा जो तीन नॉन कोलिनियर को पास करेगा। दूसरा सर्कल पास करने के लिए हमें देखो फिर ये क्वाड बन जाएगी। यहाँ पे डायमीटर था इस वाले सर्कल में। ओके, ये वाली चीज समझ में आ गई आपको कि एक सर्कल से तीन ही पॉइंट पास, तीन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। ठीक है ना, द लॉन्गर द कोड इज नियरर टू द सेंटर, जितनी लंबी कोड होगी वो सेंटर के उतनी ही पास होगी। देखो, ये सर्कल था, ये सेंटर था, तो डायमीटर जितनी सबसे लंबा डायमीटर था तो ये सेंटर के पास हो गया। अगर इस वाले सर्कल में हम देखेंगे, ग्रीन वाले सर्कल में देखोगे तो इसका सेंटर ये है मान लो, तो इससे कितना सेंटर से दूर हो गया। इस वाले सर्कल में, ऑरेंज वाले सर्कल में अगर हम देखेंगे, ऑरेंज वाला सर्कल अगर हम देखेंगे तो ये सर्कल और दूर हो, ठीक है ना। और ये जो, as the distance from the center decreases, the length of the chord increases, or as the distance from the center increases, the length of the chord decreases। जितना सेंटर से दूर जाएगी उतना लेंथ ऑफ कोड कम होती चली जाएगी सर्कल की। जैसे कि जैसे कि मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, और जो सेंटर से पास होगा उसकी और ज्यादा होगी। उससे लंबा तो डायमीटर होता है। Why does this happen? As the chord nearer to the center, the subtend an larger angle। वो क्या करेगी, लार्जर एंगल बनाएगी। मान लो ये सर्कल है, ये कोड है, ये एक एंगल बना रही है, और मान लो ये एक कोड है, जितनी छोटी कोड होगी वो उतना छोटा एंगल बनाएगी सेंटर पर, जितनी बड़ी कोड होगी बड़ा एंगल बनाएगी। ठीक है ना, चलो आगे। ये था, वो गलती से स्लाइड लग गई बीच में, वो फिगर अलग थी, इसको मैं बता रहा था। ये है कंस्ट्रक्शन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, एक सेंटर लिया हमने, सर्कल बना दिया। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एक सेंटर लेंगे यहाँ। ठीक है ना, अब इस सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी तो वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ये और ये बराबर होगी। ऐसे ही यहाँ से अगर कोई लाइन पास करेगी तो वो इसको परपेंडिकुलर, अगर वो तो वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, और इस केस में भी ऐसे होगा। ठीक है ना, तो जो भी लाइन पेंडिकुलरली
सेंटर से पास होती हुई कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी, वो उस कोड को बाइसेक्ट करेगी। ये एक थ्योरम है। इट्स अ थ्योरम। ये एक सत्य है। थ्योरम क्या होती है? सत्य है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 4 के अंदर। ठीक है ना? अभी मैंने बता दिया आपको, अभी तो हम ये पढ़ लेते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट। तो भी इन, ये ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है ना? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिए, फिर सर्कल लिया, और जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, वो जहां पे भी आगे मिला, वो क्या था? वो क्या था? सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रॉइड भी बोलते हैं इसे। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो दिस पॉइंट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट है ए बी सी, हमने सर्कमफ्रेंस ले लिया, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे साइड के, वो जहां पे भी आगे मिले, वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इस केस में यही होता है, इस केस में ये होता है। द सर्कमफ्रेंस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस एंड इट इज हेंस इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द। सर्कमफ्रेंस जो है वो यहाँ से इक्विडिस्टेंट है, इसीलिए वो, जो उसके थ्री वर्टिसेस थे, वो इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से, सेंटर से, तो इसलिए हमने इसको सेंटर ले लिया। द सर्कमफ्रेंस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस, हेंस इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दैट। इसके बाद हम देखेंगे, a circle can be drawn through three non-collinear points but not through three collinear points। तीन collinear points से हम सर्कल को नहीं बना सकते, नॉन collinear पॉइंट से तो हम बना सकते हैं, मगर collinear पॉइंट से नहीं बना सकते। collinear पॉइंट्स क्या होते हैं? तीन पॉइंट्स हमने लिए, और उसको हम एक लाइन में, एक सीधी लाइन खींची तो वो उससे पास होती है, तो वो collinear पॉइंट्स हो गए। क्या हो गए वो? समझ में आया इतना? बीएस के स्टेप से कैसे हमने क्रिएट करा। Draw any three non-collinear points ABC, join AB, BC, CA to form triangle TBC, construct the perpendicular bisector of BC। फिर उसके बाद BC का perpendicular bisector बनाया, AB का बनाया, AC का बनाया, फिर ये तीनों आर्क सेंटर पे मिले, ओ पे, ये हमने कर दिया। समझ में आ गया इतना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। Acute right, acute angle triangle, right angle triangle एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब कहोगे कि सर ये क्या होता है? तुमने पढ़े होंगे, बचपन में पढ़ा होगा एंगल्स में, पिछली क्लास में पढ़े थे एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिस भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। जिस भी ट्राइंगल के ऑल एंगल, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। जिस भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, 90 डिग्री से छोटे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिस जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और जिस भी ट्राइंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे इसमें ये एंगल ए बी सी, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या कहेंगे हम उसे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना? तो सर्कम सेंटर ओ लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। देखिए, ट्रेस पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए आप।
इसमें ए इज द हाइपोटेन्यूज होती है, ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस राइट एंगल ट्राइंगल में। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, फिक्स होता है 180। ए एंगल ए प्लस एंगल बी होता है एंगल ए प्लस है ना। टेबल देख लीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल, ठीक ठाक पैरेलल दोनों के अंदर क्या होता है। इसके सर्कम सेंटर जो होता है, इसका सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर जो मिलेंगे सर्कल के, सर्कल के वो जो सर्कल क्या है, जो भी तीनों साइड होंगी ट्रायंगल की, उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द सर्कल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में एट द हाइपोटेन्यूज होंगे, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल होंगे, ठीक है ना। समझ में आया, इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। ओके, स्पेशल पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनसाइड होगा, इसमें मिड पॉइंट होगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, इसका जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आउटसाइड, और पासिस टू वर्टिसिस, इसके अंदर सर्कल जो है वो वर्टिसिस से पास होएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कहां पे होगा, इसके अंदर, यहाँ यहाँ पे होगा, इसके अंदर, अगर आप चलोगे तो ठीक है। नहीं सॉरी, इसके अंदर नहीं होगा, उसमें तो सेंटर होगा ना, तो हाइपोटेन्यूज को डायमीटर लेके चलेगा, उसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा ना आपका ए सी, ये डायमीटर हो जाएगा आपका, और सर्कल जो है वो ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आज ये पेन सही से चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। और इसके अंदर जो सर्कल होगा वो आउटसाइड द सर्कल नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर जो है वो, देखो पता नहीं कहाँ घूम रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, आज पेन काम नहीं कर रहा है। तो रिमेंबर, जो सर्कल बनेगा, सर्कल लाइज एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड करेगा, जो सेंटर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पे करेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड करेगा, ठीक है ना। तो इतना आपने ध्यान रखना है, और आपने एक्सरसाइज 5.1 करनी है इससे, ये 5.1, 5.1 पूरी करनी है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो वो हम अगले अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, डाउट होगा तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आप थिंक ड्रॉ इंटरफेयर भी करके देखेंगे, और एक्सरसाइज सेट 5.1 भी करेंगे, इसके बाद मैं दूसरा कराऊंगा 5.1, और एग्जांपल्स करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स है ना पीछे, जो थ्योरम है, जो थ्योरम वन थी, थ्योरम वन करेंगे आप, और ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन था, दो थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन थे, दो जगह, एक पेज नंबर 94 पे 3 क्वेश्चन थे, और पेज नंबर 95 पे 5 क्वेश्चन थे, और 98 पे 300 सेट ऑफ एक्सरसाइज सेट किए हैं, और दो थिंक ड्रॉ एंड इंटरफेयर किए हैं। ये आप सारे क्वेश्चंस करके रखेंगे, तो मैं कल कर रहा हूँ।